गांव की फिजा पर एक पुरस्रार सा सन्नाटा छाया हुआ था। रात की तारीकी में कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती, मगर इस रात की खामोशी कुछ और ही खौफनाक थी। अचानक एक शोर उठा। लोग दौड़ते हुए बाहर निकले तो पता चला कि मोहल्ले की एक लड़की गायब है। सबने कहा, ये कोई आम चोर या डाकू नहीं, बल्कि एक जिन ने उसे उठा लिया है। इसी हंगामे के बीच सबकी नजरें एक ही नाम पर जा टिकीं, गोसा पाक। गांव के लोग उसे एक बहादुर और खुदा तरस शख्स मानते थे। उसकी शोहरत थी कि वो नेक नियति और हिम्मत के साथ हर मुश्किल का मुकाबला कर लेता है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब गोसा पाक ही वो वाहिद शख्स है जो इस पुरस्रार जिन का मुकाबला कर सकता है। गोसा पाक ने अपनी तस्बीह मजबूती से थामी, आसमान की तरफ नजर उठाई और बोला, अगर ये जुल्म है तो अल्लाह की मदद से मैं इसे जरूर खत्म करूंगा। गांव में एक हड़बुंग मच गई। रात के सन्नाटे में औरतों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। लोग अपने घरों से निकलकर दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां से लड़की को जिन ने उठाया था। कुछ लोगों के हाथों में चराग थे, कुछ ने मशलें जलाईं, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि आग की रोशनी भी खौफ को कम ना कर सकी। औरतें एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थीं। बूढ़े मर्द कपकपाती आवाज में कह रहे थे, ये जिन फिर आ गया, हम सब खतरे में हैं। कुछ नौजवान हिम्मत करके लड़की का नाम पुकारते रहे, मगर जंगल के किनारे से सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज आ रही थी। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी दौरान गांव के बुजुर्ग सफ़ेद रेश बुजुर्ग बाबा रहमत आगे बढ़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये काम आम इंसान का नहीं, ये जिन है, और इसका मुकाबला करने के लिए हमें गोसा पाक को बुलाना होगा। गांव के सब लोग एकदम खामोश हो गए, जैसे उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी हो। सब जानते थे कि गोसा पाक सिर्फ एक नेक इंसान ही नहीं, बल्कि ईमान और बहादुरी की अलामत है। वो पहले भी कई मुश्किल वक्तों में गांव को बचा चुके थे। अब सबकी नज़रें एक ही तरफ थीं। फैसला हो चुका था। रात अंधेरी ज़रूर थी, मगर गांव वालों के दिल में एक रोशनी जाग चुकी थी। गोसा पाक को बुलाया जाएगा और वो इस जिन का मुकाबला करेगा। गांव के बुजुर्गों की आवाज़ सुनते ही सब लोग दौड़ते हुए उस झोपड़ी की तरफ गए जहां गोसा पाक इबादत में मशगूल थे। छोटी सी कच्ची मस्जिद के अंदर मध्यम चराग जल रहा था और गोसा पाक खामोशी से तस्बीह पढ़ रहे थे। जब उन्होंने शोर सुना तो दरवाजे पर आ गए। लोगों ने रोते हुए फरियाद की, पाक साहब, हमारी बच्ची को जिन उठाकर ले गया है, हमें आप ही बचा सकते हैं। गोसा पाक ने सबकी तरफ पुरसुकून नज़र से देखा। उनके चेहरे पर खौफ का कोई असर न था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर ये जिन इंसानों को नुकसान पहुंचाने आया है तो अल्लाह के हुक्म से वो ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। ये कहकर गोसा पाक ने वज़ू किया। उनके हर अमल में सुकून और रूहानियत की झलक थी। वो वज़ू के बाद मुसल्ले पर खड़े हुए और लंबी दुआ मांगी। उनकी आवाज़ में अजब ताकत थी, जैसे ज़मीन और आसमान सुन रहे हों। फिर वो उठे, अपनी तस्बीह मजबूती से हाथ में पकड़ी और कुरान मजीद का छोटा सा नुस्खा अपने साथ रखा। उनके कदमों की चाप में एक अजीब यकीन झलक रहा था। गांव के लोग हैरान थे कि ऐसे अंधेरे और खौफ के वक्त भी वो बिल्कुल पुरसुकून थे। आखिरकार गोसा पाक ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ जहां ये जिन छुपा है। अब फैसला होगा कि हक की रोशनी जीतती है या बातिल की तारीकी। ये सुनकर गांव वालों के दिलों में पहली बार उम्मीद ने जन्म लिया। वो सब गोसा पाक के पीछे चलने लगे। अंधेरी रात जरूर थी, मगर उनके दिल में रोशनी जाग चुकी थी। अंधेरी रात थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली कौंधती तो पूरा जंगल चंद लम्हों के लिए रोशन हो जाता। गोसा पाक के कदम मजबूत थे और गांव वाले उनके पीछे चल रहे थे। सबके हाथों में चराग और मशलें थीं, मगर दिल अभी भी खौफ से कांप रहे थे। जंगल के किनारे पहुंचते ही अचानक एक तेज झोंका आया, जिससे दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगीं। कच्ची मिट्टी के रास्ते पर पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई बड़ा वजूद उनके बीच में हरकत कर रहा हो। औरतों की चीखें गूंजीं, मर्द पीछे हटने लगे। इसी लम्हे एक भयानक कहकहा गूंजा। आवाज़ ऐसी थी जैसे पहाड़ों से टकराकर वापस आ रही हो। गांव वाले खौफ से कांपने लगे। चंद लम्हों बाद जंगल के बीच से धुआं उठने लगा
उस धुएं में एक सिया साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। दो सुर्ख आंखें अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थीं। वो आंखें इतनी खौफनाक थीं कि गोया किसी की रूह को जला दें। जिनका कद आसमान से बातें करता हुआ लग रहा था। उसके जिस्म से धुएं के बादल निकल रहे थे और ज़मीन लरजने लगी। वो एक ही वार में पूरे गांव को तबाह करने की ताकत रखता था। मगर गोसा पाक ने एक लम्हे के लिए भी पीछे ना देखा। वो आगे बढ़े, तस्बीह को मजबूती से थामा और बुलंद आवाज में बोले, ए बातिल की मखलूक, ये अल्लाह की ज़मीन है, इंसानों को सताने की हिम्मत ना करना। गांव वाले लरसते हुए मंजर देख रहे थे, मगर उनके दिल में उम्मीद थी अब मुकाबला शुरू होने वाला है। जिन ने ज़मीन को जोर से पैरों तले दबाया तो सारा जंगल हिलने लगा। दरख्तों की शाखें टूटकर ज़मीन पर गिरने लगीं और आग के शोले उसके मुंह से निकलकर हवा में बिखर गए। गांव वाले खौफ से पीछे हट गए, मगर गोसा पाक एक कदम भी डगमगाए नहीं। उन्होंने अपनी तस्बीह मजबूती से थामी और कुरान पाक का नुस्खा बुलंद किया। फिर ऊंची आवाज़ में सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ने लगे। उनकी आवाज़ ऐसी गूंजी कि जैसे पूरा जंगल सुन रहा हो। जिनने कह कहा लगाया, इंसान तू मुझे शिकस्त देना चाहता है? मैंने बादशाहों को झुकाया है, फौजों को तोड़ा है, तू क्या है मेरे सामने? गोसा पाक ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं कुछ नहीं, मगर मेरे रब की ताकत सबसे बड़ी है और उसी के हुक्म से तू आज कैद होगा। ये सुनकर जिन गुस्से से दहाड़ा और अपने हाथ से एक आग का शोला गोसा पाक की तरफ फेंका, मगर जैसे ही वो शोला करीब पहुंचा, कुरान की तिलावत की रोशनी ने उसे बुझा दिया। जिन चंद कदम पीछे हट गया। गांव वाले हैरान रह गए। उनके दिलों में उम्मीद जागी कि वाकई ईमान की ताकत हर अंधेरे से बड़ी है। गोसा पाक ने फिर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, और वो जिन की तरफ बढ़ गए। अब असल जंग शुरू हो चुकी थी, रोशनी और तारीकी की जंग। जिन ने एक खौफनाक चीख मारी, उसकी आवाज़ ऐसी थी कि जब दरख्तों की जड़ें हिलने लगीं और परिंदे अंधेरे में चीखते हुए उड़ने लगे। ज़मीन लरज उठी जैसे जलजला आ गया हो। गांव वाले अपने कदमों पर खड़े ना रह सके और कई ज़मीन पर गिर पड़े। जिन ने अपने लंबे धुएं से बने हुए बाजू फैलाए और हवा को ऐसे झंझोड़ा जैसे तूफान आ गया हो। गांव के घरों की छतें लरजने लगीं और कुछ कच्चे मकानों की दीवारें दरारों से भर गईं। औरतों की चीखें गूंजने लगीं, बच्चे खौफ से अपनी माँ के दामन में छुप गए। फिर जिन ने ज़मीन पर जोर से अपना कदम मारा, एक लम्हे के लिए लगा जैसे पूरी ज़मीन फट जाए। मिट्टी के ज़रात फिज़ा में बिखर गए और गाँव वाले चीख उठे। वो आग उगलने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली लपटों ने आर्द गिर्द के दरख्तों को जला डाला। फिजा में धुआं भर गया और हर तरफ रोशनी और तारीकी की एक खौफनाक कशमकश शुरू हो गई। जिन ने कह कहा लगाते हुए कहा, इंसान अब सदियों से इंसानों को डराता आया हूं, कोई मुझे रोक नहीं सका। तुम्हारा ईमान भी मेरी ताकत को नहीं तोड़ सकता। मगर गोसा पाक के चेहरे पर कोई खौफ ना आया। वो बदस्तूर अपनी जगह खड़े रहे और तस्बीह के दाने एक एक करके उनके हाथों में घूमते रहे। उनके दिल में यकीन था कि ये सब ताकतें भी अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ नहीं। गांव वाले लरसते हुए ज़मीन पर बैठे थे। कुछ औरतें बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थीं। घरों की छतें हिल चुकी थीं। जंगल की आग तेजी से फैल रही थी और जिनका खौफनाक कहकहा हर दिल को दहला रहा था। मगर गोसा पाक अब भी अपनी जगह मजबूती से खड़े थे। ना उनके कदम कांपे, ना चेहरे पर कोई लर्जिश आई। वो तस्बीह के दाने थामे आसमान की तरफ नज़र उठाकर बोले, ए लोगों, याद रखो, अंधेरा कभी रोशनी पर गालिब नहीं आ सकता। ये सब आजमाइश है, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे दिलों पर उतर रही हो। जो लोग अभी खौफ से कांप रहे थे, उनके दिलों में हिम्मत की चिंगारी जलने लगी। गोसा पाक आगे बढ़े और जिनकी सुर्ख आंख को देखकर बुलंद आवाज़ में सूरतुल कुर्सी पढ़ने लगे। हर आयत के साथ उनकी आवाज़ और भी मजबूत होती गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अल्फाज से फ़िज़ा रोशन हो रही हो। जिनने गुस्से से दहाड़ा, मगर अब उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी झलकने लगी। वो रोशनी जिसे वो आग से बुझाना चाहता था, अब और भी तेज़ हो रही थी। गोसा पाक ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, हौसला रखो, तुम्हारा डर ही इसकी ताकत है। जब तुम डरना छोड़ दोगे तो ये कुछ नहीं कर सकेगा। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर खड़े होने लगे। औरतों की आंखों से आंसू रुकने लगे। मर्दों ने टूटी हुई हिम्मत को जोड़ना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ तमाशाई नहीं थे, बल्कि अपने दिलों में रोशनी के साथ गोसा पाक के साथ खड़े हो रहे थे। रात के अंधेरे में एक खौफनाक सुकूत छा गया। गांव वाले सांस रोके खड़े थे। एक तरफ जिनका धुएं से बना हुआ देहोकल वजूद, दूसरी तरफ गोसा पाक का ईमान से चमकता चेहरा। जिनने गर्जदार आवाज में कहा, इंसान, ये तेरी आखिरी नात है। गोसा पाक ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, ताकत तेरे पास है, मगर हुक्म मेरे रब का है। आज फैसला हो जाएगा कि अंधेरा जीतेगा या रोशनी।
پھر جن نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، آگ اور دھوئیں کے بگولے گاؤں پر جھپٹنے لگے۔ لیکن اسی لمحے گوسا پاک نے بلند آواز میں قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ ان کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ نے روشنی کے تیر پیدا کیے جو دھوئیں کو چیرتے چلے گئے۔ گاؤں والے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ جن کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے، اس کے سرخ آنکھوں کی روشنی مدھم ہونے لگی اور اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ گوسا پاک نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور آخری بار نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ روشنی کا ایک طوفان جن پر گرا، ایک دھماکے کی آواز آئی اور جن چیختے ہوئے راکھ بن گیا۔ جنگل کا دھواں چھٹ گیا، آسمان صاف ہو گیا اور پہلی روشنی گاؤں پر اترنے لگی۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ لڑکی جسے جن اٹھا کر لے گیا تھا اب محفوظ واپس آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا کر رو رو کر شکر ادا کیا۔ گاؤں میں سکون لوٹ آیا۔ لوگ گوسا پاک کے قدموں میں جھک کر شکریہ ادا کرنے لگے، مگر انہوں نے مسکرا کر کہا، شکریہ میرا نہیں، اللہ کا ادا کرو۔ ایمان سب سے بڑی ڈھال ہے، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ اس رات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے کبھی ڈر کو دل